Hello guys, how are you? I hope you all are well. आप सभी ठीक होंगे। तो गाइज आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 द डीप वाटर जो हमारी जो फास्ट ट्रैक सीरीज़ है उस फास्ट ट्रैक सीरीज़ के आपका जो चैप्टर नंबर 3 है डीप वाटर फ्लेमिंगो उसके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं जो बोर्ड में पूछ सकता है 50 उनको डिस्कस करेंगे, है ना। और मैं आपको बोल सकता हूँ कि इससे बाहर कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं बन सकता बोर्ड में। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं 40 आउट ऑफ 40 तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी क्लास फेलो हैं उनको शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ना और इससे पहले ठीक है, अगर आपने फर्स्ट टाइम वीडियो चैनल पे आए हो तो इससे पहले भी जो हमारे जो 2 चैप्टर्स हैं और प्लस इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनकी वीडियो सारी पड़ी हुई है। प्लेलिस्ट बना दिया मैंने फास्ट ट्रैक रिवीजन करके नाम से, तो आप उसको देख सकते हो। उससे पहले दोनों चैप्टर की वीडियोस देख लें, जो भी मेन पॉइंट्स, मेन फैक्ट्स, उसके बाद जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ है उसकी वीडियो कवर कर रखी है, तो एक बार उसको ज़रूर देख लें, ठीक है। और एक बार ठीक है ना, आप इन एमसीक्यूज़ को अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लें और फिर अपने आप को चेक करें उनको सॉल्व करके। मैंने यहाँ पे तो आंसर्स लिखे हुए हैं बट आप उनको बिना आंसर के लिख सकते हैं और आंसर्स को एक साइड में लिख कर आप अपने आप की जो कितना आपसे आता है, कितना पढ़ा है आपने, तो उसको चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द डीप वाटर, है ना। तो पहले भी कहा है कि आप जितने भी चैप्टर्स हैं उनके ऑथर्स, राइटर्स, पोइट्स सबको याद कर लें। तो इसके जो ऑथर है वो विलियम सी डगलस, फुल नेम क्या है इनका, विलियम सी डगलस। अगला है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द ऑथर ग्रेजुएटेड। तो इसको पहले आपके ना चैप्टर दिया होता है, उसमें अबाउट द ऑथर दिया होता है, तो आप उसको जरूर पढ़ लें, वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो वही कह रहा है कि इन विच ऑथर ने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट किया था, सिंपल सा इंग्लिश में और इकोनॉमिक्स में। अगला है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकेमा। तो वहाँ पर उन्होंने 2 ईयर्स के लिए पढ़ाया था। ये सब कुछ दे रखा हो उसके अंदर। तो आप जो ऑथर, अबाउट ऑथर दे रखा होता है चैप्टर के शुरू होने से पहले, चैप्टर का नाम दिया होता है और ऑथर दिया होता है, उसके नीचे ही दिया होता है, तो उसको सबको पढ़ लें। तो उन्होंने 2 साल तक हाई स्कूल में पढ़ाया था। आफ्टर द ऑथर वॉज फेड अप विद टीचिंग ही डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर विच कैरियर। जब उनका मन भर गया टीचिंग से तो उन्होंने कौन सा कैरियर डिसाइड किया, क्या करना, तो लीगल कैरियर के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। तो मैंने जो वीडियो इसका जो मेन पॉइंट्स, फैक्ट्स एंड जो इसका थीम, उसके बारे में जो वीडियो बनाया है, शॉर्ट वीडियो, तो मैंने उसको बताया था, आपको बताया उसमें किसके बारे में डिस्कस करता है, क्या बताता है। तो फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, कि कैसे वो पानी का डर उसके अंदर बैठता है, कैसे वो उससे बाहर निकलता, तो उसमें बताया गया। अगला है, हाउ डिड द ऑथर्स फियर वैनिश, का जो फियर था वो उससे कैसे उसने उससे ओवरकम किया। तो विद करेज, गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन, मतलब उसने हिम्मत जुटाई, गाइडेंस, एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया, उस इंस्ट्रक्टर ने, उस कोच ने उसको गाइड किया, कुछ टिप्स दिए और उसने ओवरकम, मतलब वो उससे डर भगा दिया उसने। YMCA स्टैंड फॉर फर्स्ट टाइम, सेकंड, है ना। जब वो YMCA पूल पर सीखने के लिए गया तो करा कि YMCA की फुल फॉर्म क्या, तो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन इसका नाम था। अगला क्वेश्चन है कि YMCA पूल वॉज सेफ बिकॉज। तो आपने अगर टेक्स्ट पढ़ रखा होगा या वीडियो देख रखी होगी तो बता दोगे। तो कह रहा है YMCA पूल था वो सेफ़ क्यों था। तो इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड, क्योंकि एक साइड पे ये 2 और 3 फीट था, है ना, शैलो था, कम गहराई था, उस वजह से। वेयर इज़ याकेमा लोकेटेड, तो ये वॉशिंगटन के अंदर है। वाई डिड डगलस मदर वॉर्न अगेंस्ट याकेमा रिवर। तो मैंने बताया था आपको, है ना, कि उसकी जो माँ होती है वो याकमा रिवर के लिए क्यों वॉर्न करती है, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेचरस रिवर थी, है ना। और साथ में, है ना, यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई इंसिडेंट, लोग डूबते मरते रहते, तो इसलिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है आपका, ही हैड अ बैड एक्सपीरियंस इन बीच ऑफ कैलिफोर्निया। सॉरी ये तो उसका होगा ना, बिकॉज है ना, इट वॉज अ रिस्की, क्योंकि बहुत रिस्की थी, क्योंकि वो बहुत ट्रेचरस वर्ड दिया आपके टेक्स्ट में, मतलब बहुत रिस्की थी, बहुत रहस्यमयी थी, इस वजह से। इन द बिगिनिंग डगलस हैड एन एवर्जन टू द वाटर बिकॉज, शुरुआत में, है ना, तो वही
कह रहा कि इन द बिगनिंग, शुरुआत में जो उसके अंदर जो वाटर का डाइवर्जन था वो कैसे आया, क्यों क्यों है ना, क्यों आ गया, क्योंकि जब वो फादर के साथ में जब वो 3 to 4 ईयर्स का था तो कैलिफोर्निया बीच पे गया था, तो वहाँ जो उसकी बेब थी उसने उसको हिट किया, वो पानी में गिर गया और कुछ पल के लिए डूब गया। उसके पिताजी फादर हंस रहे थे और उसकी तो ब्रेथ रुक गई थी। तो पहला वो इंसिडेंट था। वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वाज 3 to 4 ईयर्स, बता दिया मैंने ओल्ड स्टोरी। जब वो 3 or 4 ईयर्स का था कहाँ गया था, तो ही वेंट टू द बीच इन कैलिफोर्निया। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कैलिफोर्निया, बीच नहीं दिया। व्हाट इज़ हॉन्टिंग द ऑथर, ऑथर को कौन सी चीज़ डराती थी, तो टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल था। जब वो पूल पे गया एक दिन भाई एम से पूल पर, तो कोई नहीं था, तो बेचारा साइड में बैठ गया कि जब आ जाएंगे तब मैं जाऊंगा तैरने के लिए। बट उसे क्या मालूम थी, तो लड़का आया तो उसने उसको उठा के पटक दिया। तो बहुत ही है ना, तो वो बड़ा टेरिबल एक्सपीरियंस था उसका। हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग, उसे स्विमिंग कैसे सीखी थी, तो सिंपल सा विद द हेल्प ऑफ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। जब वो पहला इंसिडेंट उसका कैलिफोर्निया बीच पे होगा, दूसरा भाई एम सी पूल पर, फिर उसने ऐसी टाइम काटता रहा। पर उसको जब रियलाइज़ हुआ कि भाई ज़िंदगी में मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, फन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी जो भी कैनोइंग है, फिशिंग है, बोटिंग है, स्विमिंग है, ये सारे इवेंट को मैं एंजॉय नहीं करता, तो फिर वो क्या करता है, डिसाइडेड टू हायर इंस्ट्रक्टर को हायर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, विद द हेल्प ऑफ अ इंस्ट्रक्टर। वॉट डिड विलियम डगलस डिज़ायर फॉर, क्या उसकी डिज़ायर थी, सिंपल सा टू लर्न स्विमिंग। वॉट डिड द ऑथर रियलाइज वाइल ड्राउनिंग इन द पूल, जब वो पूल में डूब रहा था तो उसने क्या रियलाइज़ किया था, प्लस उसके अंदर जो डर था ना, टेरर एंड फियर ऑफ डेथ, वो एकदम बैठ गया था, उसने उसे झगड़ लिया था। वॉट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर, तो पता है विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, ये इसका थीम है। डीप वाटर इज़ एन एक्सर्ट फ्रॉम विच बुक, तो ऑफ मेन्स एंड माउंटेन्स की जो बुक थी उससे लिया गया है। वॉट डिड द बिग ब्राउज़र ऑफ अ बॉय डू विद विलियम डगलस, तो इसका ही पिक्ड हिम, मतलब वही कह रहा है कि ये वो वाला बताया कि जब पूल पर जब वो बैठा हुआ था वाई एम से पूल पर, तो लड़का उठा के फेंक देता है उसको। तो ही पिक्ड हिम एंड टॉस्ड हिम इनटू द, ओके। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 20। वॉट डज डीप वाटर सिग्निफाई, तो फियर के लिए है। हु थ्रू डगलस इनटू द स्विमिंग पूल, तो आ यंग बॉय, कौन फेंकता है उसको। वॉट वॉज द फियर इन डगलस के माइंड में क्या था, बीइंग ड्राउन, उसको डूबने का डर था कि डूब पानी में गया तो डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। एट द एज ऑफ 3 to 4 ईयर डगलस विजिटेड द बीच विद हिज फादर, वॉट कॉज टेरर इन हर्ट देम, जब वो 3-4 साल का जब बीच पे जाता है तो ऐसी कौन सी चीज़ थी उसके अंदर डर भर देती है, तो साइट ऑफ द सी वेब, सिंपल सी बात है, ओवर पावरिंग फोर्सिंग ऑफ द वेब, ठीक है, तो सारे सही हैं इसके। जब बड़ी सी वेब्स उसको हिट करती है डूब जाता है, तो उन सब सारे के सारे। वॉट वर द सीरीज ऑफ द इमोशंस एंड फियर दैट डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, तो पूल में जब वो डूब रहा था तो कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट थे, कौन कौन से मतलब एक के बाद एक जो फियर इमोशन थे, फियर जो सीरीज फियर था जो उसको एक्सपीरियंस किया। तो मिक्स्ड फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर, कॉन्फिडेंस भी था कि जब नीचे जाऊँगा तो पैरों को हिट करूँगा इसके बॉटम से तो बाहर निकल आऊँगा, बट और डर भी था मरने का, दोनों ही ठीक है। वॉट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू सरफेस ऑफ द पूल, पूल से बाहर निकल कर क्या प्लान करता है वो, तो थ्रिल टू जंप एंड पुश हिमसेल्फ, जब लड़के ने उसको उठा के फेंक दिया एक यंग बॉय ने पूल में, तो जब वो पानी में डूब रहा है तो प्लानिंग करता है कि जैसे ही मैं इसके बॉटम पर पहुंचूंगा तो मैं अपने आप को, अपने पैरों को पूरी फोर्स से हिट करूंगा, जिससे क्या होगा, मैं बाहर निकल आऊँगा, उसके बाद तैर कर किनारे पर बैठ जाऊँगा। तो ये उसका प्लानिंग थी। तो क्वेश्चन नंबर 26, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर, तो बिकेम हाइड्रोफोबिक, मतलब फियर ऑफ वाटर, मतलब हाइड्रोफोबिया। जब वो पूल पर जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर जो पानी का डर था वो अंदर बैठ जाता है। 27 है, व्हाट लेसन डिड डगलस लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ऑफ ड्राउनिंग लर्निंग टू स्विम, कि जब वो स्विमिंग सीखने जाता है वाईएमसी पूल पर तो डूब जाता है, उससे वो क्या लेसन सीखता है, तो फेस द फियर, कैसे फेस करना है फियर को। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर, जो इंस्ट्रक्टर जो उसने गाइड हायर किया था वो कैसे उसको एक अच्छा स्विमर बना देता है, तो सिंपल सा विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट्स,
यानी रोप और उसके बेल्ट बांध देता है, उसको साइड में रोप से बांध देता है, उसके बाद उसको गाइड करता है, टिप्स देता है। तो उसमें एक ही ऑप्शन दिया है विद द हेल्प ऑफ रोप एंड बोल्ट, तो कोई दिया नहीं, तो इसका ऑप्शन में टी ठीक हो जाएगा। व्हाट प्लान डिड डगलस मेक टू लर्न स्विमिंग, स्विमिंग के लिए कौन सा प्लानिंग की थी उसने, तो प्लान टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, यही ऑप्शन है इसमें। व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट डगलस स्पीक अबाउट, कि जो डगलस हैं चैप्टर में है ना, मिस एडवेंचर किसके बारे में बता, क्या था किसके बारे में, तो ही वॉज थ्रोन इन टू द डीप एंड ऑफ द पूल, ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा सेकेंड, क्लियर नहीं है क्या? इन द थर्ड फेज ऑफ द लर्निंग प्रोसेस व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर टीच विलियम, तो टू किक विद लेग्स, ये थर्ड टाइम में, पहले कैसे आपको माउथ को बाहर करके ब्रेथ लेना है, तो थर्ड फेज में उन्होंने लेग को कैसे किक करना वाटर में, ये बताया था। अगला है हाउ डिड हिज स्विमिंग इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, मतलब जो उसका इंस्ट्रक्टर था उसने कैसे उस डगलस को एक अच्छा स्विमर बनाया, तो ही, नहीं एक सेकंड क्लियर नहीं दिख रहा ये, 33 पे देखते, चलो छोड़ो उसको। व्हाट डज डगलस डू टू सेव हिमसेल्फ इन द पूल, डगलस अपने आप को पूल में सेव करने के लिए क्या करता है, तो यूज हिज माइंड एंड पुश हिमसेल्फ अप, माइंड का यूज़ करता है, प्लानिंग करता है। वाई डिड डगलस फेल टू कम टू द सर्फेस ऑफ द पूल एज ही होप टू, जब पूल में लड़कर उसको उठा के फेंका तो प्लानिंग कर रहा था ना कि पूरी स्पीड से उनको फेट को प्रेस करूँगा, हिट करूँगा, बट उसकी प्लानिंग क्यों फेल हो गई, बिकॉज जो उसका फियर था वो ज़्यादा बढ़ गया था, और वो क्या हो गया था, अनएबल टू मूव, यानी उसकी जो एनर्जी की सारी वेस्ट हो गई थी, दैट्स बाय। व्हाट डिड डगलस सी डीप डाउन द वाटर, जब वो पानी में अंदर था तो उसने क्या देखा था, तो विद येलो ग्लो, हर तरफ क्या था, येलो सी पानी पानी था। हाउ डिड विलियम डगलस नो दैट ही वॉज स्टिल अलाइव, उसका कब मालूम पड़ा कि अभी जिंदा है वो, तो जो उसका हार्ट था वो बीट कर रहा था। ये पुल के अंदर जब वो डूब रहा था उस समय का बता रहा है इंसिडेंट। ही फेल्ट बॉबली इन द नीज, वॉट डज द फ्रेज बॉबली इन द नीज इम्प्लाई, तो मतलब यहाँ पे आता है ही फेल्ट वीक एंड लॉस्ट स्ट्रेंथ इन द नीज। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट, तो उसके अंदर जो हाइड्रोफोबिया, जो जो डर था पानी का, हाइड्रोफोबिया, वो एक बार बचपन वाला एक बार और क्या हो गया, दोबारा जिंदा हो गया, मतलब दोबारा लौट आया। हाउ मनी टाइम डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सर्फेस ऑफ द पूल, तो 3 टाइम, तो पूल में 3 बार, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अंदर बाहर हुआ था वो। 14 वाला है वाई डिड डगलस मदर रिकमेंडेड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट बाई एम सी ए पूल, जहाँ ना उस अपने माँ से डिस्कस किया तो उसने माँ ने उससे वार्निंग किया था कि वक्त तो यहाँ के मरे पर मत जाना, पास में ही बाई एम सी ए पूल है, तो उसकी माँ ने क्यों रिकमेंड किया था, क्योंकि ये सेफ था और क्या था, गहराई कम थी, शैलो था। 41 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। वाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर, उसने एक इंस्ट्रक्टर को क्यों हायर किया, तो सिंपल सा है, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग के लिए। वॉट इम्पोर्टेंट लेसन डिड डगलस लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस एट इन बाई एम सी ए पूल, क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि बाई एम सी ए पूल पर उसने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या लर्न किया। इन डेथ देयर इज़ अ पीस एंड टेरर एंड द फियर ऑफ डेथ, ये उसने है ना, कि कह रहा है कि डेथ में क्या होता है, बड़ी पीस होती है, और टेरर इन फियर ऑफ डेथ, ये उसने लर्न किया था। 43 हाउ डिड डगलस एक्सपीरियंस एट बाई एम सी ए पूल अफेक्ट हिम, तो ही स्टार्टेड अवॉइडिंग वाटर स्पोर्ट्स, उसके बाद है ना वो दोबारा जो दूसरा इंसिडेंट था वाई एम सी पूल पर उसका डूबने का, तो जो भी वाटर स्पोर्ट्स से वाटर इवेंट थे, वाटर जो भी फन था वो सब उसने अवॉइड करना शुरू कर दिया। अगला है 44 आई क्रॉस्ड टू ओल्बियन एंड द कर्टेंस ऑफ लाइफ फेल, व्हाट डज ओल्बियन मीन, तो अनकॉन्शियसनेस बोलते हैं।
वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, है ना, उसने बाद में क्यों डिसाइड किया, तो क्यों डिटरमाइंड था वो उस पानी के डर से दूर मुक्ति पाने के लिए, तो बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्विम इन द वाटर्स ऑफ द कैस्केड। वॉट वॉज स्टॉपिंग डगलस टू गेट इन टू द वाटर्स ऑफ कैस्केड, द मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन द पूल, जो उसकी पूल की मेमोरी थी, इससे पहले आपकी जो कैलिफोर्निया बीच वाली मेमोरी थी वो उसको रोकती थी। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कन्क्वेयर्ड द ओल्ड टेरर, कैसे उसने श्योर किया कि जो उसका बचपन का जो जो पुराना जो डर था वाटर का, उसने उस पर कन्क्वेयर कर लिया है, मतलब उसमें जीत पा लिया। तो बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ। 48 है, व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड वाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ, तो 2 माइल्स की डिस्टेंस उसने कवर की थी उस टाइम। 49 है, वेयर वॉज द लेक वेंटवर्थ, तो सिंपल सा है, कहाँ पर है, न्यू हैम्पशायर में। और लास्ट क्वेश्चन है, एट फर्स्ट वाई वॉज द राइटर नॉट मच फ्राइटेंड व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल, बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी जब लड़के ने उसे फेंका तो डरा नहीं था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जैसे मैं बॉटम पर जाऊंगा पैरों को हिट करूंगा बॉटम से, और है ना, बोलते उसको बॉल की तरह कॉर्क की तरह निकल उछल के निकल आऊँगा, बट वो सारे एफर्ट उसके फेल हो गए सारी प्लानिंग, तो उसको ये कॉन्फिडेंस है। तो कैसे आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, है ना, बस यही है, ठीक है, आप जिन क्वेश्चंस को नोट करते जाएं विदाउट आंसर, है ना, और आंसर्स को एक साइड में लिख लें, जिससे कि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी, और एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ऐसा ना, जब आपके पास अपने खुद के नोट्स होंगे तो फिर आपको इधर उधर बुक्स नहीं पलटनी पड़ेगी, तो आप उसको कुछ ही समय में, बहुत ही कम समय में इनको रिवाइज भी कर सकते हो, है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ठीक है ना, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी, या पूरा सिलेबस कवर करेंगे हम, टर्म फर्स्ट का, टर्म सेकंड का, ना, तो आपको स्किन को मिलेगा। और जो भी फ्रेंड्स हैं उनको ज़रा शेयर कर दें, उनसे भी बोल दें वो भी शेयर कर दें, लाइक कर दें। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।